कब चला गया था नक्सली? 2002 के। दो के चले गए। और मर जा ही ना तो सरकार पता ही कि वो खत्म हो गया कर। तो घर में ओला परिवार हैं दबाव बहुत ही क्रियाक्रम करे और ओढ़ा मर जाते से तो कौन करते। लेकिन एक पिता के लिए एक राहत की बात जरूर है कि किस प्रकार से अब जो है वो उनका बेटा शायद लौट के आए, शायद वो मुख्यधारा में जब लौटे हैं शायद सारी चीज जो है अब वो ठीक हो जाए। बस्तर में लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण जारी है और दक्षिण बस्तर हो चाहे उत्तर बस्तर हो, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्यधारा में लौट रहे हैं। और उत्तर बस्तर से एक बड़ा जो नाम था राजू सलाम, आज हम उन्हीं के गांव पहुंचे हैं और जो आंगन देख रहे हैं इसी आंगन में राजू सलाम का बचपन बीता। नक्सली कमांडर थे, 20 लाख का उन पर इनाम था और 20 लाख के इनामी नक्सली जब सामने आते हैं और उनका नाम जब हमारे सामने आता है, टॉप लीडर होते हैं, तब हमको ये लगता है कि शायद उनका घर भी बहुत बड़ा होगा, बहुत आलीशान तरीके से उनका परिवार जो है वो शायद रहता होगा, क्योंकि वो नक्सली लीडर है तो पैसों की कमी तो नहीं होती होगी। पर जब हम उनके घर पहुंचे तो उनके घर का ये हालत देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उनका घर इस छोटे से टूटे फूटे झोपड़े में रहने को मजबूर है। और जब हम इस घर के अंदर आते हैं तो यहाँ एक पिता मिलते हैं हमको, और ये और कोई नहीं बल्कि राजू सलाम के पिताजी हैं। और राजू सलाम 2002 में जो है वो नक्सल संगठन से जुड़े थे और किस प्रकार से वो जुड़े, उनके पिताजी की आज तबीयत खराब है और इस टूटे फूटे झोपड़े में वो आगे से रहे थे, तब हम यहाँ पर पहुंचे। राजू कब आया था आखिरी बार? हाँ, राजू कब आए रही आखिरी बार? ये यही देवारी के कनी पाछे आयलो आए बाबू। इसी साल आया था। हो रात के आईस खूब रात के और चिल्लाइस तहने ऊंचे हूँ एक था इससे पाए परिस। अरे आज अतुक साल ले आज आए हिस तय और ये हमर बेइज्जती होते तय यहाँ नक्सली में होस और कहाँ तो मरबे हजबे तो ना पत्ता। कहाँ तोला फेंक दही तोला कहाँ काय कर दही, चारा नहीं ना 18 नहीं कोई दाई बाप नहीं देस तो सब जात है नक्सली मान ओडा पुलिस डहा तो पुलिस डहा भर्ती होते नहीं ऐसे ओला के तो एक शब्द ही गुठियाए यही देवारी के कानी पाछे। इसी दिवाली के कुछ दिन पहले ही वो राजू सलाम यहाँ पर रात को आए थे, इनके पापा को आवाज दिए, पापा जगे तो उनके पैर छुए और प्रणाम किए इनको देवारी के कानी पाछे। और उसके बाद वो उन्होंने कहा उनको कि बेटा तुम नक्सली क्यों बने हुए है, तुम जाके पुलिस के पास सरेंडर हो जाओ और पुलिस बन जाओ, ऐसे में तुम कहाँ मर जाओगे, क्या कुछ हो जाएगा, कोई गोली मार देगा, कुछ होगा। तो हाँ वसन कहे ना हो कहाँ तक गोली बा हो जावे ना पता चल ही तो मरबे तेला तोला कहाँ फेंक दही तोला कहाँ काय कर दही अतुक मैं कहे। लेकिन एक शब्द ही गोठियाए वो एक शब्द जाइस इनका कहना कि वो एक शब्द नहीं बोले और चले गए। तो राजू कब चला गया था नक्सली संगठन में? हाँ राजू कब गया था नक्सली संगठन में, कितना छोटा था तब? 2002 के। 2 के चले गए। और कड़क रही से वही नक्सली चोरी और बेटा सारी बनाईस और बिस्कुट दे काय दे हैं। कौन नक्सली? वही नागेश। नागेश? हाँ नागेश कौन था, कमांडर? हाँ कमांडर रही से ना ये क्षेत्र में। हाँ। नागेश नाम का एक नक्सली कमांडर था जो राजू को बेटे जैसा प्यार करता था, उनके पिता का कहना है, जो उनको बिस्किट देता था और बहुत प्यार करता था। और नागेश ने ही सन 2002 में राजू सलाम को ले जाकर नक्सली संगठन से जोड़ा और उसके बाद राजू सलाम जो है इस क्षेत्र के वो नक्सली कमांडर बन गए। उनके ऊपर 20 लाख का जो था वो इनाम है। अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, पता है आपको, बंदूक छोड़ दिए है वो। अब वो नक्सली छोड़ दिया है, बंदूक छोड़ दिया है, पुलिस के साथ सामने छोड़ दिया है बंदूक अपना, वो नक्सली नहीं रहा अब। अच्छा तो ओकर मन के बंदूक ले जिन के हिठा फेंक दे नहीं, वो बंदूक को ले जाही ओकर पुलिस के सामने छोड़ दही। अच्छा 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 हाँ वही मैं सोचूं कैसे हो के आई ना भर्ती हुई ना कैसे कहाँ भर्ती हुई? वो जगदलपुर में रही। नहीं
तो कहाँ जमा हुई? जगदलपुर में जमा हुई। अच्छा। बंदूक हाँ। और वो नक्सली मन सब कोई जाके वो पुलिस के सामने अपना बंदूक रख दिया। अच्छा, अभी सजा में है कि? अभी सजा में है कि वहाँ क्या है, अभी कुछ चल रहा है वहाँ। अच्छा, तो आपको पता नहीं था? कोई बताने वाला नहीं है ना, और पत्रकार मन बताई। तो पुलिस वाले लोग नहीं आए थे बताने के लिए? हाँ बता ले आए बाबू, मैं सही बताता हूँ तो यहाँ। इसके पहले पुलिस वाले आते थे? हाँ याद जात रहा है, और मोला गोली काय देवे। हाँ यानी इनका कहना है, जैसे बोल रहे थे वो, कि जब तक वो सरेंडर नहीं किया तब तक पुलिस वाले अक्सर इनके घर में आते थे, आके छानबीन करते थे, इनको बोलते थे कि तुम्हारे बेटे को गोली भी मार देंगे। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर किया तो इनको बोलने तक को कोई नहीं आया, ना पुलिस वाले इनकी जानकारी दिए, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा जानकारी देने के लिए कि इनके बेटे ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब उनको पत्रकारों से पता चला कि उनके बेटे ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब बेटे को क्या कहना चाहोगे? हाँ, राजू को क्या कहना चाहोगे? राजू को, राजू को कुछ बोलना चाहोगे? बोला काय बना हूँ मैं। क्या आप कुछ बोलना चाहोगे? चाहोगे राजू को? कुछ गोठिया के चाहो राजूला, कुछ बोलने के चाहो? बोला काय बोल हूँ बाबू मैं। सुरता नहीं लगते तुला? है? सुरता नहीं लगते, माया नहीं लगते नहीं अपने? सुरता आते, माया नहीं, हाँ। लेकिन बोला कहाँ गोठियाला जाऊँ तो धरिया। तो ओला बुला ले घर। वो कहाँ आई आई, जब पुलिस वाला मन छुट्टी नहीं कि कहीं हो ही तब आई। तब आई। हो। एक तो देखे ला बोलाई, तो थोड़ी ला कौन जाए गाड़ी मोटर बैठ के जगदलपुर, कहाँ है कहाँ नहीं है जगदलपुर ला 2 बार मैं देखे हूँ, कोर्ट कचहरी ला। इनका कहना है कि बेटे की याद आती है, बेटे से मिलना भी चाहते हैं पर बेटे से मिल नहीं पा रहे, क्या बोले बेटे को। तो अब वो नक्सली छोड़ दी तो उमर कैसा लगते? मोला अच्छा लगते अभी। अच्छा लगता। हाँ, मर जा ही ना तो सरकार बताही कि वो खत्म हो गया करके, तो घर में बोला परिवार है कोई कोई, तो डब्बा उब्बा दे ही क्रियाक्रम करे, और ओढ़ा मर जाते तो ओला कौन करते। एक पिता के मुंह से आप इस बात को सुन सकते हैं अपने बेटे के लिए, कितनी हिम्मत से बोल रहे हैं वो, कि अगर यहाँ अब सरेंडर कर चुके हैं, अगर अब वो मर जाते हैं तो कम से कम जो परिवार वाले हैं, जो कोई कोई उनका है, वो उनको दफनाएंगे और क्रियाक्रम करेंगे। सरकार कम से कम इन तक खबर तो पहुंचाएगी। लेकिन अगर संगठन में जुड़कर रहते और वहां पुलिस की गोली से मारे जाते या इनकाउंटर में मारे जाते, तो शायद उनको ये क्रियाक्रम या कुछ भी नसीब नहीं होता या उनको जानकारी तक नहीं मिल पाती। तबीयत खराब है आपका कितने दिनों से? हाँ, तबीयत तबीयत कितने दिन से खराब है? बीमारी होगी इसका? हो मोर बीमारी काय कर मुँह तो पैसा कौड़ी नहीं है? कौन पैसा ही दे ना, कहीं दवाई भूती सूजी पानी करेला 1-200 रुपया नहीं है, कमा ला ही सको। एक झक मोर लड़की हवे, वही खाना पका के देथे, मोर बहू भी रही से वो भी खत्म हुई, छोटे छोटे 4 झक लड़का हूँ मैं, और वो एक झन के लड़का ला ऐसो बिहाव कर दे हम हो, ओकरो मानी है। इलाज के लिए पैसे नहीं है। 20 लाख का इनामी नक्सली राजू सलाम, उनके पिताजी अब नक्सल संगठन में जुड़े हैं तो पैसे भी होंगे उनके पास, लेकिन अपने परिवार को वो किसी प्रकार से आर्थिक मदद नहीं करते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि नक्सली जो होते हैं ना, वो शायद पैसों के लिए नहीं जुड़ते संगठन से, शायद वो एक विचार को लेकर जुड़ते हैं, इसलिए वो अपने परिवार तक की वो मदद नहीं करते, अपने पिता तक का वो इलाज नहीं करवा रहे। हालांकि अब उनको उम्मीद है कि बेटा ने सरेंडर किया है तो शायद इनामी कुछ राशि मिले तो उनका इलाज हो जाए, बेटा लौट कर आए। कल यहाँ सीओ साहब आए थे कोलीवाड़ा जनपद के, और उन्होंने ये कान का मशीन देके उनके लिए भिजवाया है। अब वो कुछ सुन पा रहे हैं, नहीं तो कान में भी नहीं सुन पाते, और बीमारी है, अब इलाज कैसे कराए, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और हमको भी लगता था कि नहीं शायद इतने बड़े नक्सली है तो उनका घर परिवार पे छोड़, पर घर की स्थिति आप देख लीजिए कैसी स्थिति है इनके घर की। लेकिन एक पिता के लिए एक राहत की बात ज़रूर है कि किस प्रकार से अब जो है वो उनका बेटा शायद लौट के आए, शायद वो अभी मुख्यधारा में जब लौटे हैं तो शायद सारी चीज़ जो है अब वो ठीक हो जाए। कुछ बोलना चाहोगे आप अपने बेटे से? कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, अपने बेटे को कुछ बोलना चाहोगे? वीडियो में देखेगा वो, कुछ बोलना चाहोगे? और मोला भी बने ना वैसे ना।
बने हुई। हाँ अच्छा लगी। अच्छा लगी। हाँ तो राजू सलाम अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर अपने पिता को सुनिए और देखिए कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुख्यधारा में लौटे हैं, और उनको खुशी है। खुशी इस बात की कि अब वो शायद अपने बेटे से मिल भी पाए, और उनका सर जो है अब फक्र से ऊंचा हो रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक वो नक्सली में थे तब कोई भी आता था और पूछता था कि तुम तो नक्सली के पिता हो, राजू सलाम का नक्सली का पिताजी, नागुल सलाम के नक्सली का पिताजी। पर अब शायद उनको ये ना सुनना पड़े और वो अब जो है कोई सर उठा के इज्जत से समाज में रह सके। तो ये थे हमारे साथ राजू सलाम के पिताजी, और एक पिता के लिए अपने बेटे को इस प्रकार से आत्मसमर्पण करते हुए देखना, उनको खुशी जरूर है, उनकी आंखों में आप देख सकते हो, उस खुशी को देख सकते हो। साथ में एक दर्द है कि इतने साल का एक इंतजार और इतने साल का अपने बेटे से दूर रहना, उसको याद करना और उसको लाड प्यार करने की जो इच्छा है उसको अपने मन में दबाए रखना, ये कितना मुश्किल होता है एक पिता के लिए। तो बने रहिएगा ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिएगा।